गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों वापस आ गए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस लेके, और इलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने अगले स्टेशन पे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और जैसा मैं हर एपिसोड में कहता हूं, अब बनेगा मशीन्स आसान। तो बेटा तैयार हो जाओ एक और रॉकिंग एपिसोड के लिए, जिसमें हम मचाने वाले हैं और एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बट इससे पहले शुरुआत करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन 2013 जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। अदर देन दैट आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड DSE, और अभी मैं अनअकैडमी के अंदर एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत सी जनता जानती है, लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूं, मुझे प्राउड तब फील होगा, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप लोग इस तरह के क्रेडेंशियल अचीव करोगे, जब आप लोग एग्जाम में मचाओगे और वापस मेरे पास आके ये बोलोगे कि सर आपकी मदद से, आपकी टीचिंग से हम लोग आज लाइफ में यहां तक पहुंच गए। दैट इज एक्चुअली टू बी प्राउड ऑफ। और उसी फीलिंग के इंतजार में, उसी फीलिंग को देखते हुए, उसी विजन के साथ मैं इतनी मेहनत आप लोगों के साथ करता हूं। सिर्फ मैं ही क्यों, मेरी पूरी टीम आपके साथ उतना हार्डवर्क करती है। लेकिन यह ध्यान रखना, हमारी मेहनत, हमारे इनिशिएटिव सिर्फ YouTube से आप तक नहीं पहुंचते हैं, अनअकैडमी ऐप से भी पहुंचते हैं बेटा। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स का फायदा उठाइए, सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। यहां से आप अनलॉक कर सकते हैं। चलो तो शुरू कर लेते हैं बेटा, फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या खासियत होती है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है जिसके अंदर कोई लीकेज नहीं होता, ठीक है, जिसके अंदर आपकी परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होती है। परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होती है तो यह कहता है कि कोई मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड नहीं है टू जनरेट फ्लक्स, यानी फ्लक्स के लिए किसी करंट की जरूरत नहीं है। फ्लक्स एक बार आपने बना दिया तो वो रिटेन्ड रहेगा कोर के अंदर। माने आपने एक बार करंट लगा के फ्लक्स जनरेट कर दिया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स अपने आप उसके अंदर रहने वाला है। और इसके अंदर नो रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, कोई वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर लीनियर BH कर्व माना जाता है, यानी कोई सैचुरेशन नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई सैचुरेशन नहीं माना जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और चाहे तो एक और लिख सकते हो कि कोई कोर लॉस भी नहीं होगा। तो दैट इज योर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब अगर इस पे लोड ना लगाया जाए तो क्या होगा बेटा? जैसे यहां पे हम दिखाएं कि I2 की वैल्यू 0 है। अगर एक ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से लगा जो लोड है उसमें करंट की वैल्यू 0 है, तो यहां पे फेजर डायग्राम कैसे बनता है? सबसे पहले हम रेफरेंस के तौर पे बनाते हैं फ्लक्स को। क्या बना लेते हैं यहां पे हम लोग? फ्लक्स को बेटा, ठीक है। तो दिस इज अवर फ्लक्स। अब हम क्या कहते हैं, जो EMF आएगा दैट विल लैग द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। तो यहां पे बच्चों हमें 2 EMF दिखाने होते हैं, एक तो प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का, राइट। तो यहां पे 2 EMF दिखाओगे, जैसे मान लो ये E1 है तो इसी के फेज में हमने दिखाया E2। अब ये दोनों सेम फेज में क्यों दिखाए गए बेटा? क्योंकि यहां पे E1 by E2 इज एक्चुअली T1 by T2। T1 क्या है? टर्न्स है। सो दिस इज योर टर्न्स रेशियो। तो सिंस की बेटा T1 की वैल्यू ज्यादा थी, T1 की वैल्यू ज्यादा थी, इस कारण से E1 की वैल्यू हमने ज्यादा लेके चली है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2। लेकिन यहां पे क्या करते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज है वो अपोजिट दिखा देते हैं E1 से। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? यहां पे ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि यहां पे लेंज लॉ एप्लीकेबल है। दिस इज नॉट यूजिंग KVL, ये ध्यान रखना, दिस इज यूजिंग लेंज लॉ। तो हम यहां पे क्या दिखा रहे हैं कि इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन, इंड्यूस्ड EMF अपोजेस कॉज ऑफ इंडक्शन विच इज अप्लाइड वोल्टेज। इसी वजह से V1 और E1 अपोजिट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। लेकिन KVL के हिसाब से ये दोनों सेम फेज में आने चाहिए थे, लेकिन अपोजिट दिखाए गए हैं जस्ट टू सेटिस्फाई लेंज लॉ। और EMF लैगिंग कैसे आता है? अगर आप EMF को लिख दें -N dφ/dt, तब यहां से ऐसा होता है EMF लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री।
EMF लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने मिलता है जब हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। लेकिन क्या होगा अगर लोड लगा दें? तो हम यहां पे बेटा एज्यूम करते हैं कि हम लैगिंग लोड लगा रहे हैं, एज्यूम लैगिंग लोड। अगर लैगिंग लोड लगाओगे तो क्या होगा, I2 will lag E2, I2 lags E2 by a certain angle, by a certain angle theta 2, by a certain angle theta 2। तो यहां पे बेटा क्या होगा, जब हम पहले फ्लक्स बनाएंगे, देखो सबसे पहले फ्लक्स बनाया, ठीक है, यहां पे हमने सबसे पहले क्या बनाया, फ्लक्स बनाया। अब फिर से इससे लैगिंग आप EMF बना लो, T1 ग्रेटर देन T2 है, इस बार I2 नॉन जीरो है आपका, तो ये E1 आ गया। इसी के सेम फेज में हमने बना दिया E2। अगेन देखो बेटा E1 बड़ा है E2 से, क्यों बड़ा है बेटा, क्योंकि यहां पे आपके टर्न्स ज्यादा हैं E1 पे, तो ये आपका बन गया I2। हमने बोल दिया I2 किसी एक एंगल से लैग कर रहा है। सर लैगिंग ही क्यों माना? लैगिंग इसलिए माना क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोड, आपके जो हाई पावर लोड्स होते हैं, दोज आर लैगिंग इन नेचर। अब यहां पे अगर हम ड्रॉ करते हैं V1, यहां पे अगर हम ड्रॉ करते हैं V1, चलो ऐसे बना लो, V1 इज इक्वल टू माइनस E1। यहां पे हमने क्या बताया था कि लेंज लॉ दिखाते हैं। ऐसे ही बेटा लेंज लॉ ये भी कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का MMF या प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करता है। तो जब सेकेंडरी के करंट को रेफर करोगे प्राइमरी पे, सेकेंडरी के करंट को जब रेफर करोगे, तो जैसे सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा था, तो सॉरी प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा था, तो प्राइमरी का करंट कम होगा। ये क्या होगा, N2 बाय N1 इंटू I2। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना होता है कि E2 बाय E1 इज N2 बाय N1 विच इज इक्वल टू I1 बाय I2। ठीक है, दूसरी बात, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर डॉट ऑन बोथ वाइंडिंग, डॉट ऑन बोथ वाइंडिंग have same voltage polarity, have same voltage polarity। other than this beta, other than this, current enters dot on one side, current enters dot on one side and leaves dot on other side। और बच्चों देखो एक्चुअली I1 I2 और E1 E2 सेम फेज में होते हैं, बट हम ये अपोजिट वाला ड्रॉ क्यों कर रहे हैं हर जगह, लेंज लॉ दिखाने के लिए। आप अगर इस रिलेशन से देखोगे तो आप कहोगे सर करंट का रेशो तो टर्न रेशो था जो कि स्केलर था, इस लॉजिक से तो I1 I2 सेम फेज में आने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, I1 I2 सेम फेज में होते हैं। यहां 180 डिग्री पे दिखाए हैं जस्ट टू सेटिस्फाई लेंज लॉ, ये बताने के लिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी का MMF और फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लैरिटी मिली हो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम के बारे में। और अगर आपको मुझसे मशीन डिटेल में पढ़ना है बेटा, तो कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां 170 आवर्स का कंटेंट है, डेली असाइनमेंट दिया जाएगा, हर संडे टेस्ट होगा और सारे के सारे डाउट भी आंसर किए जाएंगे। अदर देन दिस बेटा, आपके कहने से हमने प्राइस हाइक को रोक दिया है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE, और यहां से आप अभी मिनिमम प्राइस के अंदर ज्वाइन कर जाओगे। और आप लोग को मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल को भी याद रखना है, यहां पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो अगर कोई भी आपकी क्वेरी है। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां से आपको सभी नोटिफिकेशन, नोट्स और डेली क्विज प्रोवाइड होता है। तो इस टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग कनेक्टेड रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो के नीचे कि लेक्चर कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो एक पॉजिटिव फीडबैक तो बनता है मेरे भाई, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम ऐसे और इनिशिएटिव प्लान कर सकते हैं। तो मिलेंगे एपिसोड नंबर 14 के अंदर, तब तक ऐसे ही मचाते रहिए, आग लगाते रहिए। लेट्स क्रैक इट।